आमीन। खैर, हमारे दोस्तों को एक बार फिर नबुव्वत ओडेसी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माई सेल्फ डग बैचलर और पूरी अमेजिंग फैक्ट्स टीम आपके साथ न्यूयॉर्क सिटी में दोबारा आने पर बहुत शुक्रगुजार है, और मेरे लिए ये घर आ रहा है। और एक तरह से मैं 6 साल का था जब मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को न्यूयॉर्क शहर मुंतकिल कर दिया। हम मशरिक की तरफ 50वें गली में रहते हैं, मगरिब की तरफ 88वें गली में। मैं आपको बताता हूं कि ये हेडन प्लानिटेरियम, सेंट्रल पार्क और म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से पूरी सड़क पर काफी तालीम है। और इस तरह कुछ वक्त हो गया है, लेकिन ये अच्छा है कि आपके साथ दोबारा यहां आना, और सबसे अहम चीज जो कि खुदा के कलाम को खोलना है। मैं इन लोगों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो हमारे साथ टीवी पर आ रहे हैं। हमारे पास पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं। हमारे तमाम दोस्त जो 3 ABN पर देख रहे हैं, होप चैनल इंटरनेशनल, द गुड न्यूज नेटवर्क, रोकू, यूट्यूब और शायद 20 दूसरे तरीकों से ये प्रोग्राम शेयर किया जा रहा है। दर हकीकत हमारे दोस्त जो अभी यहां और कहीं और देख रहे हैं, अब सबको एक मतन भेज सकते हैं। इस तरह अब कुछ वायरल करते हैं और कहते हैं, क्या आप नबुव्वत ओडेसी देख रहे हैं? ये अब लाइव है, बस उन्हें बताएं। और इस तरह हम कलाम को निकालने जा रहे हैं। आज रात हम तारीख की पेशीन गोई से मुताल्लिक सबसे अहम मज़ामीन में से एक का मुताला करने जा रहे हैं। और अगर मैं बाइबल का एक मजमून लेने जा रहा हूं और कहूंगा ये पेशिन गोई का मुताला है जो हम आज रात करने जा रहे हैं, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि बाइबल एक माफौक अल फितरत किताब है। ये एक है, और ये एक बाब पर मबनी है जिसे अब डैनियल बाब 2 की किताब में तलाश करने जा रहे हैं। यकीनन ये ना भूलें कि हमारे पास मुतालियाती रहनुमा मौजूद हैं और आप उन्हें प्राफसी आदसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास स्टडी गाइड्स हैं जो हमारे साथ चलते हैं, और इस प्रोग्राम का, जैसा कि मैं बोलता हूं, 16 मुख्तलिफ जबानों के अलावा अंग्रेजी में तर्जमा किया जा रहा है, और मुताला के रहनुमा उनमें से अक्सर जबानों में भी हैं। अब जानते हैं, यसू ने कहा कि बादशाही की खुशखबरी तमाम दुनिया में जाएगी, और फिर आखिर आएगा। अब हमारी बातचीत से मुझे लगता है कि ये वो नस्ल है जो हमारे रब की आमद के साथ तमाम तारीख के उरूज को देख सकती है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम इस बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शहर में स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर मौजूद हो सके, हर जगह खुशखबरी बांटने के लिए। ठीक है, हम हमेशा एक हैरत अंगेज हकीकत के साथ शुरू करना चाहते हैं, और मैं यहां अपना छोटा कलकर लाने जा रहा हूं जो हमें उन चीजों में से कुछ के जरिए ले जाएगा। बाइबल के शुरू से आखिर तक हम एक बादशाही के बारे में सुनते हैं जिसे बाबुल कहते हैं। अब अगर आपके पास आपके फोन पर बाइबल है या आपके पास बाइबल की हार्ड कॉपी है, तो आप डैनियल बाब 2 की किताब की तरफ रुजू करना चाहेंगे। वहां बाइबल के वस्त से ज्यादा दूर नहीं, डैनियल बाब 2। मैं आपको एक छोटी सी हैरत अंगेज हकीकत बताता हूं बाबुल के बारे में। कदीम बाबुल आलमी तारीख पर उसका बड़ा असर था। ये जमीनी रियाजी, फलकियात और टेक्नोलॉजी की जिद्दत का मरकज था। बाबुलियों ने दरियाए फरात पर तिजारत के लिए काम की गाड़ियों और रथों, बादबानी कश्तियों के लिए पहिया ईजाद किया। उन्होंने कैनिफॉर्म तहरीरी रिकॉर्ड बनाए। बाबुल ने भी कमरी कैलेंडर की बुनियाद पर 360 दिन के साथ एक मुनफरिद अददी निज़ाम तैयार किया, जो कि वैसे ही यहूदियों का कैलेंडर है। इसको ज़हन में रखें क्योंकि 360 दिन वाला साल बाद में वक्त की पेशीन गोइयों को समझने में आता है। महीने में 30 दिन इस तरह हैं कि उन्होंने पैमाइश के लिए इकाइयों का हिसाब लगाया, और इसी वजह से हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, और आपको 60 का नंबर मिला है। ये सब बाबुल के हिसाब से। उन्होंने सितारों वाले आसमानों को भी 36 बुर्जों में तकसीम किया। मैं एक पायलट हूं, एक दायरे तक 360 डिग्री, और हम उसे अब रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। वो बेहतरीन रियाजी दान थे। दिलचस्प बात यह है कि अब उसे मत छोड़े। बाबुल का मुकद्दस मुरब्बा 6 खानों से 6 खानों पर मुश्तमिल है, जिसमें बॉक्स 1 नंबर 2 3 4 में 1 नंबर है। जब आप इन सब को 1 से 36 तक शामिल करते हैं तो ये आता है 666। बाबुल मुकाशिफा की किताब में जाहिर होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं जानते होंगे कि रूलेटी वहेल क्या है, लेकिन अब जानते हैं कि रूलेटी वहेल पर 36 नंबर होते हैं, और अगर आप 1 जमा 2 जमा 3 को 36 तक जोड़ते तो ये 66666 आता है। मुनफरिद नंबर की आप जानते हैं कि अगर आप पहले 6 रोमन हिंसों को जोड़ते हैं
तो आपको मालूम है कि रोमन हिंसों IVX में 666 का इजाफा होता है। तो ये पेशन गोई में खेलने जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपकी भूख मिटाने के लिए है। चुनांचे बाबुल की तारीख का जीना नेबुकदनजर दूसरे के नाम से किसी के दौर हुकूमत में था, और हम पहले नेबुकदनजर के बारे में ज्यादा नहीं जानते और ना ही सुनते हैं, लेकिन नेबुकदनजर दूसरा एक इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। फौजी आदमी और एक मुंतजिम, और वो सफाक और बेरहम भी हो सकता है, जिसकी एक वजह यह है कि वो हर एक के अंदर फैले खौफ को फतह करने में कामयाब रहा। बाबुली सल्तनत की जीनत तकरीबन 612 से 529 कब्ल मसीह तक थी, और नेबुकदनजर तकरीबन 597 में आया, और ये इसराइल की सरजमीन पर इसका पहला हमला था। इस दौरान वो तकरीबन 10,000 असीरों को ले गया, जिनको वो बाबुल से इसराइल से वापस बाबुल ले गया। वहां 4 नौजवान थे, जिस तरह की पेशीन गोई सा नबी ने हज़का बादशाह हज़का को साने की थी। आपके बेटों को जो अब से जारी किया जाएगा, बाबुल की बादशाही में ले जाया जाएगा और ख्वाजा सरा बना दिया जाएगा, और कुछ 100 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये इन लोगों के लिए स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटा सा नक्शा है, जो आपको बाबुल की बादशाही की वसत का अंदाजा देने के लिए देख रहे हैं, जिसमें 5 बड़े समंदरों के साहिलों पर जीनत को छूने का इजाफा किया गया है। अब जब हम आज रात पेशीनगोई से गुजर रहे हैं, तो मैं कुछ बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम दुनिया की उन बड़ी सल्तनतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके वजूद से पहले पेशीनगोई में बयान किया गया था। और उन सल्तनतों को नुमायां करने की वजह यह है कि वो तमाम खुदा के लोगों पर काबिज थीं, जो इस वक्त इसराइल थे, और ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 3 बर्रे आज़मों का संगम भी था। लिहाजा उन्होंने इसे एक आलमी सल्तनत के तौर पर देखा, क्योंकि वो उन बर्रे आज़मों के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करते थे। वो बेपनाह दौलतमंद थे, तो अपनी ताकत के उरूज पर, और नेबुकदनजर को तामीर करने का नाकाबिल यकीन जज्बा था, तो वो तामीर कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने कदीम दुनिया के 7 अजायबात के बारे में सुना होगा? सिर्फ एक जो आज भी जिंदा है वो गीजा के अहराम है। कैरन और मैं वहां चंद साल पहले थे। ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं थी। वक्त उड़ता है, और उनके पास रहूडस का कोलसस और स्कंदरिया का लाइट हाउस जैसी चीजें थीं। मुअर्रिख हेरोडोट्स के मुताबिक कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक बाबुल के मुअल्लक बागात थे। नेबुकदनजर ने पहाड़ों की एक लड़की से शादी की, और बाबुल एक मैदान है। पहाड़ न होने की वजह से वो मुसलसल घर से बीमार रहती थी। उसने कहा, मैं तुम्हें पहाड़ बनाऊंगा। उसने कहा, लेकिन दरख्त नहीं है। उसने कहा, मैं दरख्त, पहाड़ और फूल लगाऊंगा। और उसने ये खूबसूरत गैर मुल्की फांसी वाले बागात बनाए। और कुछ कदीम मौरखीन का कहना है कि उसने दरियाए फरात से पानी को ऊपर पंप करने का कोई तरीका तलाश किया था, और उसे सैराब करे, तो इस इंसान के बनाए हुए पहाड़ से आबशारें उतर रही थीं। तो आपके जहन में तस्वीर है, ये वसी सल्तनत, बहुत ताकतवर, बहुत अमीर। एक मुअर्रिख का कहना है कि उसके अर्द गिर्द 60 मील का फासला था। ये आज लॉस एंजलिस से बड़ा है, बस ये बहुत बड़ा था। नेबुकदनजर एक रात सो गया, और वो इस तरीके पर बहुत फख्र करता था जिस तरह खुदा ने इसे बरकत दी थी। उसने सोचा कि वो भी बहुत होशियार है। वो एक था काबिल फख्र आदमी, और वो जानता था कि ये बादशाही अजीम है, और उसने सोचा कि ये कब तक चलेगा। वो तारीख को समझता था, किस तरह एक सल्तनत दूसरी सल्तनत से लड़ती है, और इस रात सोते हुए परेशान ये सोच कर के बादशाही कब तक रहेगी, उसने एक ख्वाब देखा जो किसी दूसरे ख्वाब के बरक्स था। मुझे नहीं मालूम कि अपने कोई ख्वाब देखा है, और आपने कहा कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था। ये एक से जहती ख्वाब था, ये एक विजन था, और वो उसे समझना चाहता था। अब अगर आपके पास आपकी बाबलें हैं, तो हम यहां तवक्कुफ करेंगे और हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप डेनियल बाब 2 की किताब पर जाएं, हम पूरा बाब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका तारुफ करने जा रहे हैं। ये ख्वाब जो नेबुकदनजर के पास था, और उसके लिए क्या खड़ा था, उसका क्या मतलब है। डेनियल बाब 2, और हम यहां पहली चंद आयत पढ़ेंगे। आयत 1, दानियाल बाब 2। अब नेबुकदनजर की हुकूमत के दूसरे साल में, यह दूसरा साल नहीं है कि वो लड़ाई और फतह हासिल कर रहा था, बल्कि इसके वालिद के मरने के बाद और इसका मुकम्मल कंट्रोल था। नेबुकदनजर की हुकूमत के दूसरे साल में नेबुकदनजर ने ख्वाब देखे,
और उसकी रूह इस कदर परेशान थी कि उसकी नींद इससे चली गई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जादूगरों, नजूमियों, जादूगरों, कैसदूहे को बुलाओ कि वो बादशाह को उसके ख्वाब सुनाएं। चुनांचे वो आए और बादशाह के सामने खड़े हो गए। इसके पास दानिशमंदों और मुशीरों का एक बहुत बड़ा वफ्द था और वो सब इसमें शामिल थे। अब जानते हैं जादुई फनून, और उनमें से कुछ स्टार गीजर थे। कियास ये है कि अक्लमंद रूहानी आदमी है। चुनांचे वो आए और उसके सामने खड़े हो गए और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और मेरी रूह इस ख्वाब को जानने के लिए बेचैन है। और कसदूहे ने बादशाह से आरुमी जबान में कहा, ए बादशाह, हमेशा जिंदा रहो, अपने बंदों को ख्वाब सुनाओ, हम ताबीर देंगे। देखा तो वो बादशाह के धंधे में थे, ख्वाब देते और देते। वो उसे मुतमिन करने की कोशिश करने के लिए कोई न कोई ताबीर घड़ लेंगे। लेकिन इसने सोचा, नहीं नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, और मैं नहीं चाहता कि अब सिर्फ कुछ तैयार करें। वो कहता है, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो और अब वाकई देवताओं से जुड़े हुए हैं, यहां अब के लिए अपनी सलाहियत को साबित करने का मौका है। मैं चाहता हूं कि अब मुझे बताएं कि मैं क्या ख्वाब देखता हूं, न सिर्फ इसलिए कि ये अच्छा सबूत होगा, बल्कि इसलिए कि ये मुबहम होना शुरू हो रहा है। आप में से कितने ख्वाब देख चुके हैं और आपने सोचा, वाह, ये वशुद था, और आधे घंटे बाद अब जानते हैं आपका ख्वाब दिमाग की मुख्तलिफ सतह पर हो रहा है, आपके शऊर से, और जैसे जैसे आप मुकम्मल होश में आते हैं, ख्वाब तक रसाई मुश्किल हो जाती है। और वो कह रहा है, जब मैं इसे सुनूंगा तो मैं इसे याद करूंगा। लेकिन अगर आप अक्लमंद हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या ख्वाब देखता हूं, और फिर मुझे ताबीर मालूम हो जाएगी। आयत 7 में उन्होंने कहा, ए बादशाह, बादशाह अपने खादमों को ख्वाब सुनाए और हम उसकी ताबीर बताएंगे। और बादशाह ने जवाब दिया और सख्ती से कहा, मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि आपको वक्त मिलेगा। आप रुक रहे हैं क्योंकि अब देख रहे हैं कि मेरा फैसला मजबूत है। अगर तुम मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं बताते तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक हुक्म है। आप शाही पे रूल पर हैं और आप बेकार हैं। दुनिया भर में शाही पे रूल पर दूसरों की तरह आपके लिए सिर्फ एक फरमान, तुमने मेरे सामने झूठ और लग़्व बातों पर इत्तिफा किया जब तक कि वक्त बदल ना जाए। आपको लगता है कि मैं किसी और चीज के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं और उसके बारे में भूल जाऊंगा। इसलिए मुझे ख्वाब बताओ और मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम मुझे ताबीर बता सकते हो। इन्होंने जवाब में बादशाह से कहा कि जमीन पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो बादशाह की बात बता सके। इसलिए किसी बादशाह अरबा हाकिम ने कभी किसी जादूगर, नजूमी या किस्दी से ऐसी बात नहीं मांगी। ये एक मुश्किल चीज है। बादशाह दरख्वास्त कर रहा है और कोई दूसरा नहीं जो बादशाह को बता सके, सिवाय इन देवताओं के जिनकी रहाइश गोश्त के साथ नहीं है। इस वजह से बादशाह को गुस्सा आया और बहुत गुस्सा आया, और उसने बाबुल के तमाम दानिशमंदों को हलाक करने का हुक्म दिया। अब उस वक्त का बादशाह सिर्फ फतवा जारी नहीं कर सकता था, उन सब को कत्ल कर सकता था। उनके पास एक कानूनी अमल था और इसलिए वो उन्हें इकट्ठा करने और उन पर अमल दरामद के लिए एक हुक्मनामा लिख रहे हैं। तो अब समझते हैं कि ऐसा करने में कुछ वक्त लगा, लेकिन वो अब मौत के हुक्म के तहत होने वाले हैं क्योंकि बादशाह आदमी है। चुनांचे फरमान निकल गया और उन्होंने दानिशमंदों को मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने दानियाल और उसके साथियों को उनको मारने के लिए ढूंढा। अब इस मकाम पर हमें कुछ समझने की जरूरत है जो हुआ है। बस दानियाल और उसके दोस्त तरबियत में अक्लमंद आदमी थे और वो अभी तक बादशाह के सामने नहीं बुलाए गए थे। और यूं हुआ कि गार्ड अंदर आता है और डैनियल कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो तमाम अक्लमंदों को जमा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम इस जुमरे में हैं या नहीं। हम एक तरह के इंटर्न अक्लमंद आदमी हैं और हम वहां नहीं थे, और शायद ये बादशाह की तरफ से थोड़ी जल्दबाजी है। दानियाल को बाइबल में जोसेफ की कहानी याद आई, जहां मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा और उसके हकीमों में से कोई भी इसे समझ ना सका। लेकिन यूसुफ ने खुदावंद पर भरोसा किया और खुदा ने इसे जवाब दिया। और दानियाल ने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा, हम एक ही खुदा की खिदमत करते हैं, आइए बादशाह को बताएं, हमें एक मौका दें और हम उसे बताएंगे कि इसके ख्वाब की ताबीर क्या है। और ऐसा ही हुआ। गॉड अंदर गया और कहा, अब जानते हैं, मेरे पास कुछ नौजवान इब्रानी हैं जिनका अपने तजुर्बा किया है। आपने कहा कि वो बहुत ज़हीन है। वो कहते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि आपके ख्वाब का क्या मतलब है अगर आप मौत के हुक्मनामे को रोक देंगे। आपके पास खोने को क्या है? उन्हें घंटों मुझे दे दो। ठीक है, बादशाह सोच रहा है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ख्वाब का क्या मतलब है और मुझे क्या खोना है। मैं सिर्फ तमाम अक्लमंदों को मारना नहीं चाहता और कभी नहीं जानना चाहता कि क्या वो सोचते हैं कि वो जान लेंगे। और मुझे याद आने लगता है हिन्ना, मशायल, इज़रा और दानियाल। नए नाम बीलशजर, सदरुक, मीसक और अबदिनगो थे, बाबुल के नाम। उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें कुछ वक्त देता हूं। अब
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں کہ خواب کیا تھا اور خواب کا کیا مطلب تھا۔ اب میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا ممکن ہے؟ یہاں نیو یارک میں یہ ایک مخلوط گروپ ہے نا؟ میں اس مطالعہ کے بعد دوبارہ یہ سوال پوچھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اگر میں نے اپ میں سے کسی کو یقین دلایا ہے کہ یہ ممکن ہے، کسی کو یہ سمجھنے کے لیے کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے سبق میں جانے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اب کہاں تھے؟ ہمارے پاس مزید 13 پیشکشیں باقی ہیں، وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ میں اب سے وعدہ کرتا ہوں، اب خدا کے قریب جائیں گے اور آپ کو سکون ملے گا۔ آپ اسے یاد نہیں کرنا چاہتے؟ ہم سوال جواب کی شکل استعمال کرتے ہیں۔ مطالعہ یہاں ہے، آپ اپنے لیے بائبل میں جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خدا نے بابل کے بادشاہ کو یہ خواب کیوں دیا؟ اس کا جواب یہیں بائبل میں موجود ہے، دانیال 2 آیت 28۔ لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز افشا کرتا ہے، اور آپ میرے ساتھ نیلے رنگ کو کال کر سکتے ہیں۔ راز افشا کرتا ہے، اور اس نے بادشاہ نبوکدنضر کو مطلع کیا کہ رب میں کیا ہوگا بعد کے دنوں، اور اس کا مطلب آخری دنوں میں ہے۔ تو اس خواب کا کیا تعلق ہے؟ ماضی یا مستقبل؟ تو آپ تو بائبل پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ دانیال کی کتاب مسیح سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھی، کیونکہ یہ بحیرہ مردار کے تومار میں تھی، اور یہ بحیرہ مردار کے تومار سے پہلے کا ہے۔ ان میں سے اکثر مسیح سے 200 سال پہلے کے تھے، اور ڈینیل یہودیوں کی تمام تاریخ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بابل کی اسیری کے دوران خود نبی کی طرف سے لکھی گئی تھی۔ اور اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ یسوع پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ دانیال نے دانیال کی کتاب لکھی۔ آمین۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 2، جب بادشاہ کے مشیر خواب کو ظاہر کرنے اور اس کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے تو نبوکدنضر کا کیا حکم تھا؟ بادشاہ کو اس کے بارے میں کیسا لگا؟ بادشاہ نے کیا حکم دیا؟ بابل کے تمام دانشمندوں کو تباہ کر۔ اور اب جانتے ہیں ان میں سے کچھ عقلمند آدمی ظاہر ہے اتنے عقلمند نہیں تھے، اور وہ بادشاہ کو یہ نہیں بتا سکے کہ اس کا خواب کیا ہے۔ ہمیں بہت سارے میل اور حیرت انگیز حقائق ملتے ہیں۔ اب جانتے ہیں، ہم نشر کرتے ہیں۔ ہم صرف 3 ABN پر نہیں ہیں، ہم تسلیس براڈ کاسٹنگ، ڈے اسٹار، ہسٹری چینل، لائف ٹائم پر ہیں۔ اب میں سے کچھ نے ہمارے پروگرام دیکھے ہیں۔ مجھے بہت سارے میل آتے ہیں، میں ذاتی طور پر ہر ممکن جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو آسان سوالات کے جوابات دینے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کتنی بار مجھے خواب بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پادری ڈوگ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ اس خواب کو لکھتے ہیں، کبھی صفحات، کبھی تصویروں والے صفحات، اور وہ کہتے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے خواب کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں، مجھے افسوس ہے، یہ میرا تحفہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ایک بار پھر ہمیں واپس جانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تقریباً 597 میں نبوکدنضر نے اسرائیل کو فتح کیا تھا۔ وہ واپس آیا اور ان سے دوبارہ لڑا اور ہیکل کو تباہ کر دیا۔ لیکن جب وہ پہلی بار آیا تو وہ صلح کی شرائط پر راضی ہو گئے۔ اس نے ان کے سب سے چھوٹے اور ان کے سب سے ذہین میں سے 10,000 لے کر انہیں اپنے کالج میں واپس لایا اور انہیں کلڈینس کی زبان، ریاضی، علوم، بابل کے فنون کی تربیت دی، جو اس وقت دنیا کی سب سے نفیس تعلیم سمجھی جاتی تھی جو آپ اس وقت حاصل کر سکتے تھے۔ وہ ریاضی کے ماہر تھے۔ انہوں نے آسمانوں کا مطالعہ کیا۔ آپ میں سے کچھ کو یاد ہے جب بائبل میں حزقیہ بیمار تھا اور سورج ساکن تھا۔ بابل سے سفیر یہ سمجھنے کے لیے آئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ وہ قیدیوں کے درمیان لائے۔ ان 10,000 میں دانیال، ہنا، مشائل، عزرا تھے۔ انہیں اندر لایا گیا۔ انہیں بابل کے تعلیمی نظام میں 3.5 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا۔ تب بادشاہ نے ان کا امتحان لیا۔ یہ دانیال کا پہلا باب ہے۔ اور بادشاہ نے انہیں 10 گنا زیادہ عقلمند پایا دوسرے تمام جوانوں سے جو واپس لائے تھے دوسرے ممالک سے، اور اس طرح وہ مشیر بننے اور زبانیں اور فنون اور سائنس وغیرہ سیکھنے کی تربیت میں تھے۔ اور اس طرح جب تمام حکیموں کو قتل کرنے کا حکم جاری ہو رہا تھا تو ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اب دانیال کے پہلے باب آیت 3 میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ وہ علم کے مالک تھے اور یہ سمجھنے میں جلدی کرتے تھے کہ بادشاہ کے محل میں خدمت کرنے کی اہلیت کس کے پاس ہے۔ اب ہدا کے ان بیٹوں میں سے دانیال، ہنا، مشائل اور عزرا تھے۔
یہ ان کے یہودی نام تھے، بعد میں انہیں بابلی نام دیا گیا۔ امریکہ میں بہت سے لوگ جو نیو یارک سٹی اور ایلس آئی لینڈ کے ذریعے امریکہ آئے تھے ان کے ناموں کا تلفظ مشکل تھا، اور اسی طرح گارڈز جو بھی ایلس جزیرے پر وہاں کے لوگوں پر کارروائی کر رہے تھے، کہا، او ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا نام سمتھ ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی کو جانتے ہیں؟ وہ شہر میں آئے، ان کا ایک نام تھا، اور پھر وہ ایک نئے نام کے ساتھ ختم ہوئے جو قدرے آسان تھا۔ نمبر 3، جب دانیال کو موت کے حکم کا علم ہوا تو اس نے بادشاہ سے کیا پوچھا، اور اس نے یہ کام گارڈ آروک کے ذریعے کیا۔ اس نے کیا پوچھا اور اپنے دوستوں کو کیا بتایا؟ جواب، یہ دانیال 2 آیت 16 ہے۔ دانیال اندر گیا اور اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اسے کیا دینا ہے۔ وقت آ گیا کہ وہ بادشاہ کو بتائے۔ تشریح نبوکدنضر پر، اور یہ ہے ایک راحت نبوکدنضر کی ایک قدیم امداد۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے، مجھے یہ نوجوان پسند ہے، میں اجتماعی پھانسی کو ملتوی کر دوں گا۔ آخر انہیں دوسروں کے ساتھ نہیں لایا گیا۔ آئیے انہیں ایک موقع دیں۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے خواب بتا سکتے ہیں، میں خواب جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب کیا کریں گے؟ دانیال اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا ہنا، مشائل اور عزرا کو، اس کے ساتھیوں کو، تاکہ وہ آسمان کے خادی سے اس کے بارے میں رحم حاصل کرے۔ خفیہ کیا خدا اپنے نبیوں پر خفیہ باتیں ظاہر کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے۔ اس رات ان کی مخلصانہ دلی دعا کے جواب میں کیا ہوا؟ کیا آپ یہ کہہ کر دعا کرنے کا تصور کر سکتے ہیں، اے رب، مجھے آج رات ایک خواب دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کسی خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بادشاہ کا خواب دیکھنا ہے، لیکن مجھے صرف بادشاہ کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ بادشاہ کے خواب کا کیا مطلب تھا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑا ایمان لیتا ہے۔ اس دعا کے جواب میں کیا ہوا، اور دانیال اور اس کے دوستوں نے کس کو کریڈٹ دیا؟ جواب، دانیال 2 آیت 19 اور آیت 28۔ پھر یہ راز ان سب پر نہیں بلکہ دانیال پر کھل گیا۔ تو دانیال نے آسمان کے خدا کو برکت دی، اور اس نے کہا، آسمان میں ایک خدا ہے جو راز افشا کرتا ہے، اور آج رات اب پر کچھ راز افشا ہونے والے ہیں، دوستو، جو مجھے لگتا ہے کہ اب کی زندگی بدل جائے گی۔ ویسے خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ یہ ملاقاتیں دعا کا جواب ہے۔ اس کے لیے میری بات مان لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل رات پروگرام سے پہلے کمپیوٹر کریش ہو گیا، سب کچھ غلط ہو گیا، اور وہ اسٹیج کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی پروگرام شروع ہوا یہ سب آن لائن ہو گیا۔ خدا دعا کا جواب دیتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال نمبر 5، دانیال نے خواب میں کن 2 اہم چیزوں کو دیکھا؟ پس خواب 2 بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ اپنی بائبل پر واپس جائیں۔ مجھے پڑھنے دو کہ دانیال نے کیا دیکھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اور بادشاہ کہتا ہے، اب مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا تم نے خواب دیکھا ہے؟ اور 31ویں آیت پر جائیں، دانیال باب 2۔ اے بادشاہ، تم دیکھ رہے تھے، اور حقیقت میں یہاں ایک طرف کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور اپنے سے وہ لوگ جو حال میں ہیں، اگر آپ اسکرین پر نظر ڈالیں تو آپ واقعی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ڈینیل نے اپنے خواب میں نبوکدنضر میں دیکھا تھا۔ اے بادشاہ، تم دیکھ رہے تھے، اور دیکھو ایک عظیم تصویر، اور یہ تصویر جس کی شان و شوکت بہترین تھی تمہارے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی شکل لاجواب تھی، اس کی مورت کا سر باریک سونے کا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا پیٹ اور اس کی رانی پیتل کی، اس کی ٹانگیں لوہے کی، اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھوں کے کاٹا گیا تھا، جس نے اس تصویر کو لوہے اور مٹی کے پاؤں پر مارا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر لوہا اور مٹی اور پیتل اور چاندی اور سونا ایک ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر گرمی کے کھلیان کے بھوسے کی مانند ہو گئے، اور ہوا ان کو بہا لے گئی، اس لیے ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور جس پتھر نے مورت کو مارا وہ ایک بڑا پہاڑ بن گیا، جس سے ساری زمین بھر گئی۔ وہاں آپ کا خواب ہے۔ کیا تم نے تصویر دیکھی دوست؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی۔ تو واپس اپنے سبق پر آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر آپ 10 احکام کو دیکھیں تو بائبل واضح ہے۔ کون جانتا ہے کہ دوسرا حکم کیا ہے؟ تاؤ اپنے لیے کوئی کاڑ ہوئی مورتیں نہ بنا۔ یہ وہی ہے جسے آپ بائبل میں ایک تصویر کہیں گے۔ تم نے ایک تصویر کا خواب دیکھا تھا۔ تصاویر جھوٹے مذہب کی نمائندگی کرتی ہے۔
और ये झूठे मज़ाहिब इस तस्वीर में मौजूद तमाम धातुओं और मदनियात के साथ ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो सोने और चांदी, पीतल, लोहे और मिट्टी के बुतों की पूजा करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, जो भी हो, दुनिया की चीजें जिनकी वो इबादत करते हैं। नकली मजहब, दुनिया की वो बादशाहतें जो खुदा की बादशाही के खिलाफ हों। लेकिन आखिर में आपको एक पत्थर मिला है जो इंसान के हाथों के बगैर कटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जब यहूदियों ने अपनी कुर्बानगाह बनाई तो उनसे कहा गया कि इस पर अपना आला मत उठाना, आप उसे आलूदा करेंगे। इसे गाय या किसी चीज के मुजस्समे में तराशना शुरू करने का लालच न करें। उसने कहा, एक कच्चा पत्थर ले लो। मैं चाहता हूं कि ये इंसान के हाथों के बगैर पत्थर हो और ये बाकी तमाम सल्तनतों को तबाह कर देगा। ये एक पहाड़ बन जाएगा और पूरी जमीन को भर देगा। और बाइबल में पहाड़ रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं। मसीह की बादशाही वो पत्थर है जो इंसान के हाथों के बगैर काटा गया है। ये वो पत्थर है जिसने गोलैत को नीचे लाया था। आमीन। ये पत्थर है। यसू ने कहा, अगर आप इस पत्थर पर अपना घर बनाते हैं तो वो जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो एक अक्लमंद आदमी है जो पत्थर पर तामीर कर रहा है। और तूफान आएगा और घर खड़ा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चट्टान पर तामीर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दुनिया की बादशाहतों के बारे में बात कर रहा है और ये इन बादशाहतों का खाका पेश करता है जो खुदा के लोगों पर काबिज होंगी, जो बिलाखिर तबाह हो जाएंगी। ठीक है, वापस अपने सबक पर। तस्वीर में कौन सी दो चीजें बयान की गई हैं? दानियाल 2 आयत 31। ये बादशाह ताव देख रहा था और एक बड़ी तस्वीर देख रहा था। आप एक अजीम बुत भी कह सकते हैं। बाबुलियों के पास बुतों की कमी नहीं थी, न ही दूसरी बात की सल्तनतों ने। दूसरी चीज जो बहुत मुख्तलिफ है वो अलग है जो बुत को कुचल देती है। आपने देखा जबकि एक पत्थर बगैर हाथों के काटा गया। फिर 10 अहकाम किस पर लिखे गए? खुदा की उंगली से, इंसान के हाथ से नहीं। तो यहां कंट्रास्ट देखें और इस तस्वीर में जो आपके पास है, और फिर वो इसे दोबारा रख सकते हैं। मैं सिर्फ इसका जायजा लेना चाहता हूं क्योंकि हम इससे गुजरने जा रहे हैं। आपके साथ खत्म, आपके पास सोना है और फिर आपको चांदी मिल गई। आपको कांसी मिल गया है, आपके पास लोहा है और फिर आपके पांव में मिट्टी है और मिट्टी लोहे के साथ मिल गई है। ठीक है, आपको वो तस्वीर मिल गई। ठीक है, हम अपने बुत को 1 मिनट के लिए अलविदा कहने जा रहे हैं जब हम यहां सबक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब निबुकदनजर यहां बैठा है और दानियाल इस तस्वीर को बयान कर रहा है, बादशाह कह रहा है, ठीक है अक्लमंद आदमी, तुमने कहा कि तुम्हें मेरा ख्वाब मालूम है। मेरा ख्वाब क्या है? वो बादशाह को ये सारा ख्वाब बताने लगता है और आपके ख्याल में बादशाह का चेहरा कैसा था? वो जा रहा है, वो हाँ। आप मेरे सर के अंदर कैसे दाखिल हुए? आपको ये कैसे मालूम हुआ? और जब डेनियल बादशाह को बिल्कुल वही बताता है जो उसने बड़ी वजाहत के साथ देखा था। फिर जब डेनियल कहता है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले बादशाह दानियाल की इबादत करने के लिए तैयार है और फिर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा ख्वाब नहीं बता सकता। डेनियल बहुत आजिज है, वो खुदा को जलाल देता है। वो कहता है, खुदा, ये खुदा की तरफ से है। वो आपको बताता है। अब वो तावील देने लगता है। ठीक है, पहला हिस्सा। आइए जानते हैं कि इस सब का क्या मतलब है। सोने का सर किस चीज की नुमाइंदगी करता है? दानियाल ने कहा, और ये दानियाल बाब 2 और 30 आयत है, तुम इस तरह हो। मुझे जवाब दो, तुम क्या हो? सोने का सर, यानी निबुकदनजर, आप और आपकी सल्तनत बाबुल एक सुनहरी सल्तनत है और ये सोना उनकी करेंसी थी और ये कदीम दुनिया की सबसे शानदार सल्तनतों में से एक थी और उसीलिए उसे सोने का सर कहा जाता है। ये एक आलमी सल्तनत थी जिसने इस वक्त की मुहज्जिब दुनिया को दोबारा मुतासिर किया। मैं जानता हूं कि वो, अब जानते हैं, इंकस की एक बादशाहत थी। उस वक्त बिल्कुल नहीं, लेकिन अब की चीन में बड़ी सल्तनतें थीं और कंबोडिया और हिंदुस्तान में अजीम सल्तनतें थीं। और हम दूसरी अजीम सल्तनतों से कम होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये विजन इन सल्तनतों के साथ मामला कर रहा है जिन्होंने खुदा के लोगों पर कब्जा कर रखा था, जो कलाम के मुहाफिज थे। आपको मालूम है कि यहूदी कौम, खुदा ने उन्हें सच्चाई की बातें अता की। बाइबल ज्यादातर यहूदियों ने लिखी है। अब जानते हैं कि तुम उसके साथ ठीक हो। और अगर आप ईसाई हैं तो बाइबल कहती है कि आप इब्राहिम की नस्ल हैं। तो ये खुदा के कलाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात कर रहा है जो दुनिया में जाएगा, वो सल्तनतें जो उन पर काबिज थीं। और आप ये सब देखेंगे अगर आपने इस वक्त कोई तवज्जो दी जब आप इब्तिदाई स्कूल में थे आलमी तारीख की तरफ। हम बाबुल के बारे में जानते हैं कि ये कैसी आलमी सल्तनत थी।
हैरत अंगेज हकीकत, मौर्रिखीन का कहना है कि बाबुल की दीवारें 200 फुट से ज्यादा ऊंची और 50 फुट चौड़ी थीं, जिसकी वजह से 4 रथों को दीवारों के ऊपरी हिस्से पर सवार होने की इजाजत थी। और जैसा कि मैंने कहा, एक मौर्रिख ने कहा कि वो हर तरफ 15 मील थे। इनकी अंदरूनी और बैरूनी दीवारें थीं, और उन्होंने सोचा कि यह कभी फतह नहीं होगा। एक बार फिर नक्शा जो उनके डोमेन की हद के बारे में बात करता है, वो बड़े पैमाने पर था, जो 3 बर्रे आज़मों के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करता था। वो सारी रकम। अब में से कितने दुबई गए हैं? क्या आप दुबई गए हैं? मैं वहां कई बार गया हूं। अगर आप वहां कभी नहीं गए हैं, ये दुनिया का अमीर तरीन शहर है, शायद सिंगापुर, दुबई, लेकिन दुबई मुख्तलिफ है। बस ये शहर सहरा से बना था। उनके पास पैसे का एक दरिया है जो तेल से इस शहर में बहता है। और मैं होटल के उन कमरों में रहा हूं जिनमें मैं वहां नहीं रहा। किसी ने मुझे दिखाया जिसमें सुनहरी टॉयलेट सीटें थीं। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मैंने उसे देखा। मेरा मतलब है दौलत, वहां की कारें, बरगाटीस, लैम्बोर्गिनी, मार्सिडीज, हर जगह। 5 या 6 साल पुरानी गाड़ी, सड़क पर चलने की इजाजत नहीं, बहुत पुरानी। पैसा नाकाबिल यकीन। ठीक है, बाबुल की तरह था। फिर दुबई, शानदार फौजी ताकत, ये नाकाबिल यकीन था। अब सोने के सर हैं। नंबर 7, क्या बाबुल की बादशाही हमेशा कायम रहेगी? ये बादशाह की फिक्र थी। सोते ही इसने कहा कि मेरी नस्ल का क्या बनेगा। नेबुकदनजर ने तकरीबन 29 साल हुकूमत की, और वो चाहता था कि उसके बेटों, इसके जानशीनों को एक अबदी खानदान हासिल हो। लेकिन डेनियल ने कहा, नहीं, ये इस तरह नहीं होने वाला है। बाबुल, उसने कहा, गिरने वाला था। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि यह तारीखी तौर पर कैसे हुआ। ये बाइबल में थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन तमाम तफसील नहीं। दरियाए फरात बाबुल की दीवारों के नीचे से बहता था, और दरियाए फरात अब की निस्बत बहुत बड़ा था। वैसे मुकाशिफा में एक पेशीन गोई है कि दरियाए फरात छठी ताउम में खुश्क हो जाएगा। क्या आपने वो पढ़ा है? क्या आप जानते हैं? आपको सिर्फ खबरों को सुनना है, और वो कहते हैं कि दरियाए फरात खुश्क हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि हम अभी छठे ताउन में हैं। हम बाद में ताउन की वजाहत करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत दिलचस्प है। ठीक है, उनके पास ताकतवर बहरी जहाज थे जो दरियाए फरात तक जा रहे थे। अब यार, तुम रक को नहीं घसीट सकते दरिया के जरिए। ये नीचे जमूद के तालाबों का एक सिलसिला बनता जा रहा है, क्योंकि तुर्की और ऊपर वो पानी को बंद कर रहे हैं, और खुश्क साली हुई है, और चीजें बदल गई हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वो नेबुकदनजर के मरने के बाद हुआ। 1 साल तक इसका बेटा शरीर मीरोडोक बादशाह रहा, और इसे कत्ल कर दिया गया, और उसका चचा बादशाह बन गया। और चचा दूसरी लड़ाइयां लड़ रहे थे, और पोता बीलशर बादशाही का इंचार्ज था। और फारिस और मीडेस ने महसूस किया कि उनके पास फौजी ताकत नहीं है, यानी बाबुल के लोग, जो फारसियों के पास था। नेबुकदनजर चला गया था, और वो एक फौजी ज़हीन था। और साइरस फारसी और दारा मैडी, उन्होंने सोचा हम बाबुल को फतह कर सकते हैं। उन्होंने शहर को घेरे में ले लिया। वो शहर का मुहासरा करने जा रहे थे। बादशाह, ये नौजवान कोड़े मारने वाला, और आप उसे डेनियल के 5वीं बाब में पाते हैं। बेलशजर ने कहा, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारी दीवारों से कभी नहीं गुजरेंगे। हमारे पास अपने सिपाही हैं। हमारे पास हमारे बड़े दरवाजे हैं। हम उन्हें भूखा रखेंगे। हमारे पास शहर में काफी खाना है। हमारे पास दीवारों के नीचे पानी बह रहा है। वो अपनी फौज को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकते। और बाबुल के शहर में उनकी एक बड़ी पार्टी थी, और वो सब नशे में थे और तफरी के उरूज पर। ये गुस्ताख नौजवान बादशाह, वो जानता था कि उसके दादा नेबुकदनजर डेनियल की तरफ से हुआ की तरफ मुतवज्जे हुए थे, और वाकई उन्होंने इससे नाराजगी जाहिर की और कहा, ये यहूदियों का खुदा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, और हम उसे साबित करने जा रहे हैं। मेरे पास वो बर्तन लाओ जो हमने यरूशलेम से पकड़े थे। हम अपने बुतों की तारीफ करने जा रहे हैं। और उन्होंने खुदा के हैकल से मुकद्दस बर्तनों को ले लिया। और बाबुल के तमाम सरदारों ने शराब पीना शुरू कर दिया, और आसमान के देवताओं, आसमान के खुदा हुआ का मजाक उड़ाने लगे। और इस गुस्ताखाना नशे में धत शोशे के बीच में अचानक दीवार पर लगे प्लास्टर के ऊपर एक खून आलूद बड़ा हाथ नमूदार हुआ। एडम्स फैमिली में इस तरह की चीज। और ये अल्फाज लिखने लगे, मैनी टैकल यू फारसन। क्या आपने कभी दीवार पर लिखा हुआ जुमला सुना है? और जब बादशाह ने नजर उठाकर देखा तो सब ने ये देखा। उन्होंने अपने प्याले गिराए और उनके घुटने टेकने लगे।
बाइबल कहती है कि इसके घुटने आपस में टकरा रहे थे और कहा, ये क्या कहता है? कोई नहीं जानता था। अक्लमंदों को ले आओ। वो नहीं जानते थे। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे जितना वो 29 साल पहले जानते थे जब नेबुकदनजर ने उन्हें बुलाया था। और आखिर में मलिका माँ ने कहा, अब जानते हैं, अगर आप एक नुक्ता नजर को समझना चाहते हैं तो आपको एक यहूदी को बुलाने की जरूरत है। और आपकी बादशाही में एक आदमी है, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे हंसी खुशी देता है। कहने लगा, एक आदमी है। खुदा के पास अब भी कुछ लोग हैं। एक आदमी है जो रब के करीब है। वो खुदा को समझता है। वो आपको बताएगा कि ये क्या कहेगा। दानियाल को अंदर लाया गया। बादशाह ने कहा, मुझे बताएं कि तहरीर क्या कहती है और मैं आपको एक सुनहरी हार दूंगा जैसा कि इसने उठाया हुआ था, अब जानते हैं, और एक खास लिबास, और आपको बादशाही में तीसरा हुक्मरान बनाए। इसकी वजह यह है कि अब तीसरे हुक्मरान होंगे क्योंकि बिलशज़र सिर्फ दूसरा हुक्मरान था। और डैनियल ने कहा, अपने इनामात रखो क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्या कहता है और अब जल्द ही किसी को कुछ देने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसने कहा, यह कहता है, मुन्ने मुन्ने टीकील यूफरसीन, आपको मीजान में तोला जाता है और आपको नाकारा पाया जाता है। आपका इंसाफ किया जा रहा है और सल्तनत तकसीम की जा रही है और मादियों और फारसियों को दी जा रही है। और उसी लम्हे वो ताकतवर जर्नल साइरस ने दरियाए फरात को एक खुश्क झील के बिस्तर में ऊपर की तरफ मोड़ दिया था। पानी की सतह जहां बाबुल की दीवारों के नीचे जाती थी रात के वक्त तेजी से गिरती थी। शहर के अंदर बाबुल के सिपाही नशे में थे क्योंकि उनका ख्याल था कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने अंदरूनी दरवाजों को खुला छोड़ दिया था क्योंकि उनका ख्याल था, ठीक है, वो अभी तक बैरूनी दरवाजों तक नहीं पहुंचे हैं, कोई मसला नहीं। ट्रोजन फौजियों की तरह फारसी फौज का एक दस्ता दीवारों के नीचे चला गया। वो ऊपर आए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। फारसी और मीडेस शहर में घुस आए और एक ही रात में बाबुल, वो ताकतवर शहर, गिर गया। और उसकी पेशिनगोई बाइबल में नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी में की गई है। ऐसा होने से बहुत पहले, दानियाल से बहुत पहले जिंदा था। क्या आपके पास बाइबल है? आप जा सकते हैं। ओ, मुझे देखने दो कि किस पर जाना है। असल में यर्मिया के पास जाएं। हम वहां शुरू करेंगे। यर्मिया के 50 बाब पर जाएं। वैसे ये क्यों जरूरी है? अगर आप मुकाशिफा को समझना चाहते हैं तो वही 18 बाबुल के जवाल के बारे में बताती है। यर्मिया बाब 50 और 51 बाबुल के जवाल के बारे में बात करता है। 13वीं बाब बाबुल के जवाल के बारे में बात करता है। पुराने अहद नामे में ना सिर्फ एक बाबुल था, आज भी एक बाबुल है। बाइबल हमें आखिरी दिनों में बताती है वहां एक बाबुल है और खुदा के लोगों को बाबुल से बाहर बुलाया जा रहा है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको किस चीज से बाहर आना है, लिहाजा हमें बाबुल के मौजू को समझने की जरूरत है। लेकिन यहां अब सिर्फ यर्मिया के 50 बाब में देख सकते हैं। वो बाबुल के जवाल, बाबुल की मुकम्मल तबाही पर बहस करता है। रब फरमाता है, ये 51 है। देखो, मैं बाबुल के खिलाफ और लब कमला में रहने वालों के खिलाफ तबाह करने वाली आंधी को खड़ा करूंगा। ये कहता है, फौजी डरेंगे। मुझे यहां देखने दो। बाबुल के बादशाह ने बाबुल के 50 बाब की 43 आयत की खबर सुनी है और उसके हाथ कमजोर हो गए हैं और दर्द ने इसे बच्चा जनने वाली औरत की तकलीफ की तरह पकड़ लिया है। और ये कहता है कि दरवाजे खुले रह जाएंगे। और ये कहता है कि उनके सिपाही औरतों की तरह हो गए हैं, वो लड़ नहीं सकते। शहर एक ही रात में गिर गया। और सा में यह कहता है कि दरिया खुश्क हो जाएंगे। कदीम बाबुल में 45 बाब को देखें। अब मैं यर्मिया से सा में तब्दील हो गया हूं। सा ये तकरीबन 700 ईस्वी बादशाह साइरस की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले लिखा था। खादोनद अपने ममसूह से यूं फरमाता है, बुहेरा मुर्दार के तुमार में सा की पूरी किताब मौजूद है। हम जानते हैं कि ये लिखा गया था। ये पुरानी पेशीन गोई है। खादोनद अपने ममसूह साइरस से यूं फरमाता है, जिसका दाहिना हाथ मैंने इसके सामने कौमों को जेर करने के लिए, बादशाहों के ज़रा बख्तर को खोलने के लिए, इसके सामने दोहरे दरवाजे खोलने के लिए रखा ताकि दरवाजे बंद ना हो। मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा और टेढ़ी जगहों को सीधा करूंगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे की सलाखों को काट दूंगा। बस ये सब पढ़े। ये पेश गोई करता है कि क्या हुआ। और यही वजह है कि जब आप मुकाशिफा पर पहुंचते हैं तो ये फरात के खुश्क होने की बात करता है। अब फरात के खुश्क होने की रूहानी अहमियत को समझते हैं। ये बाबुल के जवाल से पहले था, कदीम तारीख में। तुम समझते हो? तो क्या बाबुल हमेशा के लिए रहा? नहीं, ये गिर गया। तारीख का एक और छोटा सा दिलचस्प वाकया यह है कि अब में से कुछ लोग जानते हैं कि चंद साल पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था और आपको 2 खलीजी जंगें हुई थी। हमारा एक बेटा मैरीन्स में था और वो उन जंगों में से एक में लड़ा था।
اور صدام حسین نے قدیم بابل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ سا اور یرمیا کی پیشین گوئی میں کہا گیا تھا کہ بابل کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا، اور اگر اب چاہتے ہیں تو یہ سا 13 باب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بابل گر جائے گا، کھنڈر بن جائے گا، یہ ڈھیر بن جائے گا، یہ کبھی آباد نہیں ہوگا، اسے کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے صدام حسین کو بتایا نبوکدنضر ایک ہیرو تھا۔ در حقیقت آپ کو یہاں صدام حسین کی ایک تصویر ملی ہے جس کے پیچھے نبوکدنضر ہے۔ اگر آپ اس کے چھاپے گئے کچھ عراقی سکوں کو دیکھیں تو اس کا چہرہ اور نبوکدنضر کا چہرہ ہے۔ صدام حسین نے کہا میں تناسخ ہوں۔ وہ عرب دنیا کا لیڈر بننا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا اور اس نے بابل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش شروع کی۔ پہلی خلیجی جنگ کے دوران اسے روک دیا گیا تھا، پھر ایک مختصر وقفہ ہوا، اس نے تعمیر کی تجدید کی کوشش کی، یہ پھر رک گیا۔ وہ عبرانی پیشین گوئی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب معزول نہیں کر سکتے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، خدا کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ قدیم بابل آج بھی ڈھیر ہے، کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اور صدام چلا گیا۔ سوال جاری رکھیں۔ یہ کہتا ہے کہ اب کے بعد ایک اور بادشاہی پیدا ہوگی۔ اب ہم سونے سے کس دھات کی طرف جا رہے ہیں؟ چاندی کو۔ یہ فارس کی سلطنت ہے، میڈ فارسی سلطنت کے طور پر شروع ہوا۔ یہ وہاں ختم ہوا جہاں سائرس اعظم کے تحت فارسیوں کی غالب سلطنت بن گئی۔ میں وہاں گیا ہوں دوستو۔ اب برٹش میوزیم جائیں۔ یہ سائرس سلنڈر ہے جو قدیم بابل کے قریب کھدائی ہوئی تھی۔ سلنڈر میں یہ کہتا ہے کہ اس نے بابل کو فتح کیا اور اس نے بابل کے اسیروں کو ان کے آبائی علاقوں کو واپس جانے دیا۔ خدا نے یرمیا کی کتاب میں پیشین گوئی کی تھی۔ یہ بھی ہے، اب کو دوسری تواریخ کے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل 70 سال تک بابل میں اسیر رہیں گے اور 70 سال کے بعد واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور انہوں نے کیا تم جانتے ہو؟ اگر کسی اور وجہ کے بغیر، اگر آپ بائبل پر یقین کرنے جا رہے ہیں، اس پر یقین کریں کیونکہ یہودی ایک غیر معمولی قوم ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو 3 بار اپنی سرزمین سے بے دخل ہوا ہو۔ یعقوب کے دنوں میں وہ مصر گئے، لیکن انہوں نے اسے واپس کر دیا۔ خروج کے بعد پھر انہیں بابل لے جایا گیا، لیکن وہ سائرس کے زمانے میں واپس مل گئے۔ پھر وہ 1900 سال تک رومیوں کے ہاتھوں بکھرے رہے اور انہوں نے اسے واپس حاصل کر لیا اور وہ ایک الگ قوم رہے۔ ہر دوسری قوم جو فتح ہوئی، شادی شدہ، غائب، اپنی شناخت کھو گئی۔ کوشش کریں اور کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو آج کو مانچے بولتا ہو۔ وہ عظیم میدانوں پر قبضہ کرتے تھے، لیکن یہودی، خدا نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے، وہ الگ الگ رہیں گے۔ یہ ناقابل یقین ہے، پیشن گوئی سچی ہوتی ہے۔ اور پھر ہاں، چاندی قدیم فارس میں سب سے بڑی کرنسی تھی۔ یہ چاندی کی بادشاہی ہے، یہ ہے فارس کی وسعت، یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ سلطنتیں بڑی ہو رہی ہیں لیکن یہ قائم نہیں رہیں گی۔ اس نے کہا کہ اب کے پاس چاندی ہوگی لیکن چاندی بدل جائے گی۔ نمبر 8، کون سی دھات اس بادشاہی کی نمائندگی کرے گی جو میڈ فارس کے بعد آئی؟ اور ایک اور تیسری بادشاہی کس چیز کی؟ آنسی۔ آپ کی کچھ بابلیں پیتل سے کہیں گی۔ تکنیکی طور پر یہ پیتل نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت پیتل کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس میں پیتل کا ٹن بھی ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا چمکدار بناتا ہے۔ یہ واقعی کانسی ہے جو ساری زمین پر حکومت کرے گا۔ ایک بار پھر وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک سلطنت بننے والی ہے جو ہر جگہ پھیل جائے گی۔ اور کسی نے کہا میں بیک اپ لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں ایک نوٹ چھوڑا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یونان کی پیتل کی بادشاہی سکندر اعظم کے ساتھ 168 میں اقتدار میں آئی۔ مجھے افسوس ہے 338 قبل مسیح سے جب اس نے فارسیوں کو فتح کیا اور یہ تقریباً 168 تک قائم رہی۔ سکندر اعظم نے زیادہ تر 10 سالوں میں اپنی فوجوں کو تقریباً 11,000 میل کا سفر کیا۔ انہوں نے پورے وقت مارچ نہیں کیا، اس نے دنیا کو فتح کیا۔ وہ اب جانتے ہیں ارسطو نے سکھایا تھا، بہت روشن فوجی ذہانت، بہت بہادر، اور اس نے یونانی ثقافت کو پھیلایا۔ وہ اسے کہتے ہیں مسیح کے وقت بھی یونانی زبان سیکھنے کی زبان تھی، اور دنیا کی حکومتیں، رومی حکومتیں بھی یونانیوں اور یونانی کے ان عظیم فلسفیوں سے متاثر تھیں۔ ایک مورخ آرین نے کہا مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی قوم، شہر قوم ایسی نہیں ہے جہاں اس کا نام نہ پہنچا ہو، جس کی وجہ سے وہ جو بھی اصل ہو وہ اپنے آپ پر فخر کرے، دعویٰ کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیدائش پر کوئی خدائی ہاتھ موجود تھا اور اس کے اعمال، لیکن یہ سلطنت بھی قائم نہیں رہے گی۔ اب یونان کی بادشاہی
अंदाजा लगाएं कि वो हथियार के तौर पर क्या इस्तेमाल करते थे। कांसी। वो डिटाई के सिपाही के तौर पर जाने जाते थे क्योंकि वो पीतल की तलवारें और कांसी की ढालें और कांसी के हेलमेट इस्तेमाल करते थे। एक ऐसी मिसाल है जो बाजियाफ्त हुई है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। और यहाँ सिकंदर की सल्तनत की वसत का नक्शा है। उसने अपनी फौजों को हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंचाया जहां वो हाथियों से लड़ रहे थे, और मिस्र और दमिश्क और यूनान तक फैला हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप कुछ नोटिस करें जो यहां इन मुख्तलिफ रियासतों के साथ हो रहा है। और सब ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यूनानी पहले थोड़ा बेहतर थे, सिकंदर था। बाद के यूनानी रहनुमाओं में से कुछ जैसे एटिकस और दीगर बहुत सफाक थे यहूदी कौम को। लेकिन हर सल्तनत देरपा है, लेकिन धात कम कीमती है। पहले के मुकाबले में बाबुली तकरीबन 70 साल। इसके बाद आपको फारसी मिल जाएगा जो ज्यादा देर तक चलता है, लेकिन ये चांदी है, सोने की कदर नहीं है। फिर आपको कांसी मिलेगा जिसकी कीमत चांदी के बराबर नहीं, लेकिन ये मुश्किल है। हर एक इससे पहले वाले से ज्यादा मुश्किल है। वो ज्यादा देर तक चलते हैं और वो मुश्किल है। और देखें आगे क्या होता है। नंबर 9। कौन सी धात चौथी सल्तनत की नुमाइंदगी करती है? आप यहां पढ़ें दानियाल बाब 2 आयत 40। और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। रोमियों ने लोहे के हथियार बनाने में महारत हासिल की थी और यही एक वजह है कि वो फतह करने में कामयाब हुए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। क्या आप दानियाल की किताब से वाकिफ हैं कि वो बाद में डैनियल में यूनानी सल्तनत के नाम से पेशगोई करता है? इसे ग्रेशिया कहते हैं। यूनानियों के दुनिया पर हुक्मरानी के इम्कानात। जब डैनियल ने कहा कि उस वक्त वहां से बाहर किसी को कोई जुर्म नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 100 सालों में दुनिया पर यूराग्वे की हुकूमत होगी, यहां कौन उसकी पेशगोई करेगा? मेरा मतलब है कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इसकी पेशिनगोई कौन करेगा? यूनानियों और रोमियों के दुनिया पर हुकूमत करने का इम्कान। जब दानियाल ने यह पेशिनगोई की थी तो मज़हका खेज था। बस उन्होंने ऐसा कोई रास्ता नहीं देखा, लेकिन इसने इसकी पेशिनगोई की थी, और यहां तक कि इसने यूनानियों को दानियाल के 8वीं बाब में नाम लेकर पेशिनगोई की थी। अब वो अपनी चौथी बादशाही, लोहे की बादशाही कहता है। रोमियों को लोहे पर उबूर हासिल था। वो लोहा शुमाली या जनूबी स्पेन में जाली कानों और कानों से हासिल कर रहे थे। तुर्शियस नामी जगह। आहनी बादशाहत ने अरबेला की जंग में 168 में यूनानियों को फतह कर लिया। और तुम उसके बारे में सोचो। लोहे की तलवार से अब लफ्जी तौर पर कांसी की तलवार को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। तो हथियारों में बड़ा फर्क पड़ा। यही वजह है कि कुरून वस्ती के शोरवीरों के पास ये आर्मर मील था। और बाइबल में अब पढ़ सकते हैं कि इसराइल के सिपाही फुलसतियों से लोहा हासिल नहीं कर सके, और फुलसती उनको मुसख्खर करने में कामयाब हो गए क्योंकि फुलसतियों के पास लोहा था। और सिर्फ दाऊद और साउल और जोनाथन के पास लोहे की तलवारें थीं। और ऐसा ही था। अब जानते हैं उस वक्त के पास जौहरी हथियार थे। अगर आपके पास लोहा होता, ये लोहे के कील थे जिन्होंने यसू के हाथों को छेदा, और लोहे का नेजा जो उसके पहलू में छेद था, और लोहे की तलवारों ने बैत अल मक़दस में बच्चों को मार डाला। और रोमियों ने लोहे की मुट्ठी से हुकूमत की, और वो यूनानियों से ज्यादा देर तक कायम रहे। उनके पास, अब जानते हैं, वहां थोड़ी देर के लिए वो था जिसे वो पैक्स रोमाना कहते थे। वहां रोमन अम था, और ये रोमी सल्तनत के जमाने में था। खुदा ने अवतार के लिए मौजू देखा। खुदा इस जमाने में अच्छी वजह से दुनिया में आया। अगस्टस सीजर के जमाने में 40 साल तक एक ऐसा दौर था जहां एक दर्जा अमन था। उन्होंने जगह जगह सड़कें बनाई। चुनांचे जब मसीह आया और इंजील और पीनीतेकोसत का इल्म उंडेल दिया गया और रूमी सल्तनत के तमाम यहूदियों ने यसू के बारे में सुना तो वो पूरी दुनिया में मुंतशिर हो गए और खुशखबरी फैल गई। और यसू ने कुछ इश्तियाल अंगेज कहा। ये बड़ाई कहा, मेरी तालीमात पूरी दुनिया तक जाएंगी। और ये क्या? और रोमियों ने हर दुनिया की हुकूमत को मुतासिर किया। आज की दुनिया में तुम जानते हो हम अब भी हैं। हमारे पास जुलाई नाम का महीना क्यों है? जुलियस सीजर। हमारे पास अगस्त नाम का महीना क्यों है? अगस्टस सीजर। फरवरी मुख्तसर क्यों है? क्योंकि अगस्टस सीजर एक महीना चाहता था जो कि जुलाई जितना तवील था, इसलिए इसे अगस्त में डालने के लिए फरवरी के कुछ दिन की छठी लेना पड़ी। हमारे पास हफ्ते का एक दिन इतवार, पीर, मंगल, बुध क्यों होता है? हमने इसे रोमियों से हासिल किया। सूरज की पूजा, चांद की पूजा, जोहल की पूजा,
ओडेन की पूजा, थोर की इबादत। ये सब कुछ रूमी ताकत के पस मंजर से आया है। रूमी ताकत बुहेरा रोम के अर्द गिर्द ज्यादा मरकूज थी, लेकिन ये एक इंतहाई ताकतवर देरपा सल्तनत थी। अब दानियाल की 1000 साल पहले की बातें। ऐसा करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा नबी होना पड़ेगा। अब में से कितने लोग जानते हैं कि अब से एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है? महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बारिश होने वाली थी। खुदा की तारीफ करें, वो गलत था। आमीन। तो मेरा मतलब है, और उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है। नंबर 10, रूमी सल्तनत के जवाल के बाद क्या होगा? सल्तनत तकसीम हो जाएगी क्योंकि उंगलियां और पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो बादशाही जिज़वी तौर पर मजबूत और जिज़वी तौर पर नाजुक होगी। रूमी सल्तनत तकरीबन 476 कब्ल मसीह में टूटना शुरू हो गई। कोई एक खास दिन नहीं हुआ, लेकिन इसलिए कि वो तफरीह में बहुत मसरूफ थे और खानदान टूट गया। अब जानते हैं, अगस्टस सीजर, वो शादी पर यकीन रखता था। उसने अपनी परेशानियों के बावजूद खानदान की ताकत का साथ दिया। फिर आपको नेरो और डेवकुलिटीन जैसे लोग मिले और ये लोग हकीर थे, और सल्तनत कमजोर हो गई और सिपाही कमजोर हो गए। और वहशी और आर्याई, वो शुमाल से आए और बादशाही 10 हिस्सों में बट गई, बिल्कुल इसी तरह जिस तस्वीर पर 10 उंगलियों का ख्वाब नेबूकदनजर ने देखा था। अब तक आप लोहे से मिट्टी के साथ मिले हुए लोहे की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये बाद में डैनियल में कहता है, सिर्फ मिट्टी नहीं, ये कहती है, मेरी मिट्टी। अब क्या हुआ? गौर कीजिए, उस वक्त तक ये सल्तनतें इसराइल के इर्द गिर्द काबिज हैं, लोहे रोम के वक्त के दौरान। लेकिन मसीह के जमाने में जब रूमियों की हुकूमत थी, इंजील और खुदा के लोग फिर फैल गए और यहां तक कि यहूदियों को फतह कर लिया गया और अजीम डिस्फोरिया, वो हर तरफ फैल गए। तो अब ये सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं है। अब हमारे पास रूमी सल्तनत के 10 हिस्से हैं जो पूरी दुनिया में फैलते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत दिलचस्प है। ये कहता है, लेकिन इसमें लोहे की ताकत इतनी ही होगी जितनी तुमने लोहे को मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा। कौन अंदाजा लगाना चाहेगा कि आज दुनिया में सबसे पहले तामीराती मवाद किया है? उसे रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। क्या है? लोहा मिट्टी के साथ मिला हुआ है। कैरन और मैं चंद साल पहले चीन गए थे। चीन में कौमी परिंदा इमारत की करेन है, हर तरफ करेनें हैं। कंक्रीट, इसे दुरुस्त करने में 1 मिनट लगा। न्यूयॉर्क सिटी हर जगह करेनें हैं और ठोस धूल और जहां भी अब जाते हैं। रूमी दरअसल कंक्रीट में महारत हासिल करने वाले पहले लोगों में से एक थे, लेकिन इससे पहले तो तकवीयत नहीं मिली। ये पीनथियॉन है जो कंक्रीट की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। रूमियों ने उसे बनाया, आज भी खड़ा है। 11 नंबर, क्या ये सल्तनतें कभी मुत्तहिद होने में कामयाब होंगी? नबूवत ने क्या कहा? डैनियल 2:43, वो अपने आप को इंसानों की नस्ल के साथ घुल मिल जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे से इस तरह नहीं रहेंगे जैसे लोहा मिट्टी से नहीं मिलता। तुम जानते हो, उन सब ने कोशिश की। इन सब ने कैसर की ताकत वापस लेने की कोशिश की। अपने कैसर विल्हेम के बारे में सुना है, अब जानते हैं कि अब कैसे हैं। लफ्ज कैसर का क्या मतलब है? ये जार के लिए जर्मन है। मेरा मतलब है सीजर के लिए जर्मन। और लफ्ज जार का क्या मतलब है? ये सीजर के लिए रूसी है। और हिटलर थर्ड रीख चाहता था, वो कैसर बनना चाहता था, वो उसे दोबारा मिलाना चाहते थे, और अंग्रेजों ने उसे शादी के जरिए करने की कोशिश की। मलिका विक्टोरिया को यूरोप की दादी कहा जाता था क्योंकि उनके बच्चों और नवासों की शादी यूरोप के हर खानदान में होती थी। लेकिन क्या ये मुत्तहिद हो गया? हमारे पास अभी भी पहली जंग अजीम बाकी है और दूसरी जंग अजीम। कैरन और मैं पिछले साल पोलैंड में थे और उन्हें डर है कि यूक्रेन और रूस से एक और आलमी जंग छिड़ जाएगी और यूरोप और नेटो में फैल जाएगी। आखिरी बादशाही कौन कायम करेगा? खुदा की हम्द करो। बाइबल कहती है कि एक पत्थर है, उम्रों की एक चट्टान है जो इंसान के हाथों के बगैर किट्टी हुई है, क्योंकि वो खुदा की सूरत में आया था। और इन बादशाहों के दौर में दोस्तों, हम आखिरी सल्तनत के दिनों में जी रहे हैं। आसमान का खुदा एक बादशाही कायम करेगा जो कभी तबाह नहीं होगी। बाकी तमाम सल्तनतें खत्म हो गईं, लेकिन एक ऐसी सल्तनत है जो कभी खत्म नहीं होगी। आमीन। जल्दी से जायजा लें। वापस जाओ और मैं इसे स्टेज पर रखना चाहता हूं ताकि आप उसे दोबारा देखें और आप मेरे साथ जवाबात तलब करें। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या हम अपने मुजस्समे को यहां वापस ला सकते हैं। तो आपको सोना मिल गया है। सोने की बादशाही क्या है? बाबुल के बाद चांदी, जिसकी नुमाइंदगी की गई। मीड ऑफ फारिस 5:29 से 33:1 के बाद कौन सी सल्तनत? यूनान 33:1 से 68 के बाद किस बादशाहत का लोहा?
रोम और फिर आपको लोहा और मिट्टी मिलती है जो कि आपके पास यूरोप की 10 कौमों उल्लुमानी, फ्रैंक और सीक्सुन, बर्गिंडियन, सुवीवी से मुनक़सम ममलकत है। और मैं एक और रात आपके लिए इनकी फहरिस्त दूंगा। और वो बादशाही आगे की तरफ जाती है। ये दूसरी तमाम सल्तनतें तबाह हो जाती हैं क्योंकि जमाना की चट्टान आती है। यसू एक आसमानी किशोदरगिरा की तरह आ रहा है और बाकी सब मिट जाएंगे। पत्थर दूसरी दुनिया की सल्तनतों को क्या करता है? आपने देखा जब पत्थर बगैर हाथों के काट रहा था, उसने इस मुजस्समे को लोहे और मिट्टी के पांव पर मारा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जिस पत्थर ने उनको मारा वो मुजस्समा एक बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी जमीन को भर दिया। ये कहता है, मुबारक हैं हलीम। क्या जवाब है? वो पूरी करेंगे, वो जमीन को भरेंगे। दोस्तों, मैं इन लोगों में से एक बनना चाहता हूं जो इस बादशाही में होंगे। क्या आप जानते हैं कि जब यसू आया तो रूहानी बादशाही आई? यसू ने कहा, आसमान की बादशाही करीब है। बादशाह ने ये रुया सुनकर क्या कहा? दानियाल की वाज़े तशरीह सुनने के बाद ख्वाब का निबुकदनज़र ने कहा, बेशक तुम्हारा खुदा खुदाओं का खुदा और बादशाहों का खुदा है। चूंकि आप इस राज से पर्दा उठा सकते थे। अब आप में से कितने लोग सोचते हैं कि खुदा मुस्तकबिल बता सकता है? अगर इस विजन में बाकी सब कुछ ठीक वक्त पर हुआ है, हम क्यों शक करेंगे कि आखिरी चीज होने वाली है? दोस्तों, अब हम अबदियत के बिल्कुल किनारे पर जी रहे हैं। अगली बात यसू का आना है। कैरन और मैं आज शहर में घूम रहे थे और हम ऊंचे ऊंचे और सड़कों की मसरूफियत से कुछ घुल मिल गए। और उसने कहा, क्या हम सही समत में जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, हम 37वीं गली में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ 45वीं गली में हैं। और ये देखें, ये 45वीं से 44वीं तक चला गया। मुझे आगे क्या उम्मीद है? 48? फिर क्या आ रहा है? 40 सेकंड, 41, 40। क्या मैं तवक्को करूंगा कि आखिरकार मैं 37वीं गली में उतर जाऊंगा? हाँ, अगर सब कुछ तयशदा वक्त पर हुआ है तो हम क्यों शक करेंगे कि यसू आने वाला है? खुदा का कलाम अबदी है, ये नाकाम नहीं होता। मैं इस रूहानी बादशाही का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो मैं इस अबदी बादशाही का हिस्सा बन सकता हूं। आपका क्या हाल है दोस्तों? नश्र होने से पहले हम यहां अपने दोस्तों के साथ नमाज अदा करने जा रहे हैं। लेकिन मत भूलना, अगला प्रोग्राम कब है? कल की रात। ये पेशिन गोई का आर्क विलन है। दुनिया में अच्छाई और बुराई क्यों है? आप उसे याद नहीं करना चाहते। फिर मिलेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे।